दोस्तों अक्सर हमारे गुड़हल के प्लांट में हम देखते हैं कि कलियां लगती हैं लेकिन कलियां गिर जाती हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या तो फिर फूल जो है अच्छी तरह से नहीं खिल पाते हैं। तो इन सभी का समाधान मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी और आपके लिए मैं ऐसे 4 टिप्स लाई हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका गुड़हल का प्लांट भी इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी कलियां भी खिलेंगी। और कलियां गिरने की जो समस्या है, पत्ते पीले होने की जो समस्या है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी जो है अपनी उपजाऊता खत्म कर देती है, क्या कारण होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और देखते रहें कि आखिरकार क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि हमारा गुड़हल जो है अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हो रही है, तो इसी का मैं जो है आपका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला जो टिप्स है कि कभी भी अगर आप गुड़हल का प्लांट लगाते हैं तो गुड़हल को एक अच्छी सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है तो इसे अच्छी धूप की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो ये श्योर करें कि इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिल रही हो। कम से कम 4-5 घंटे की। अगर इसे पूरे दिन की धूप मिलती है तब तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग खिलने के लिए और इसके फ्लावरिंग में अच्छे कलर आने के लिए इसे धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पौधा लगाते हैं तो उसे धूप में रखिए, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्लांट को धूप में रखना है और किस प्लांट को छांव में रखना है। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है कि उस प्लांट का नेचर क्या है, और उसी के बारे में जब आप पूरी जानकारी रखते हैं तो आप उसे कैसे उसकी केयर करना है ये भी समझ पाते हैं। तो ये पहली टिप्स हो गई, अच्छी सनलाइट। अब दूसरी टिप्स की बात करते हैं मिट्टी की। तो ऑलवेज आपको एक उपजाऊ मिट्टी बनानी है, उपजाऊ मिट्टी और वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। जब आप उपजाऊ और वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं अपने प्लांट के लिए तो पानी जो है बहुत समय तक टिकता नहीं है आपके प्लांट में और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं और बहुत सारे जो है फूल खिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको मैं नीचे दिखा दूं तो यहाँ देखिए नए नए जो ब्रांचेस है वो निकल कर आ रही हैं, नई नई पत्तियां निकल कर आ रही है। क्योंकि अगर हम प्लांट लगाते हैं तो कुछ केयर करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी वेल ड्रेन होने के साथ साथ आपको मिट्टी का ख्याल रखना होता है। तो जब भी आपके प्लांट में मिट्टी जो आप देखें कि काफ़ी कड़क हो गई है तो आपको क्या करना है, उसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से जो है एयर हमारे प्लांट में अच्छी तरह से पास होता है हमारी मिट्टी में, और हमारी मिट्टी की जड़ें जो हैं वो काफ़ी सेहतमंद होती हैं, जिससे कि हमारा प्लांट ग्रोथ करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्लांट में कई बार कीट पतंगे लग जाते हैं। तीसरा टिप्स ये है कि ये पीली पत्तियां आपको दिखाई पड़ती हैं आपके प्लांट में, तो आपको इन्हें इसी तरह से छोड़ना नहीं है, आपको इन्हें निकाल देना है। और साथ ही साथ जो कीट पतंगे हमारे प्लांट में लग जाते हैं उन पर हमें हमेशा नज़र बनाकर रखना पड़ेगा अगर अपने प्लांट की हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपके प्लांट में कोई फंगस, कीड़े या किसी कीट पतंगों का अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप हर 10 से 15 दिन में आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है। अब नीम ऑयल का छिड़काव कैसे करना है, 5 ml नीम ऑयल आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है और इनकी पत्तियों को शावरिंग करना है, ताकि जो आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हमेशा हेल्दी बनी रहे। अब मैं आपको एक टॉनिक बनाकर दिखाऊंगी जो आप अपने प्लांट में देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। ये है बीट रूट। अब इसी बीट रूट को मैंने इसे क्या कर लिया है, कट कर लिया है, और इसी बीट रूट से हम अपने प्लांट के लिए एक टॉनिक बनाएंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ आपको इसे कट करके ले लेना है और एक ग्राइंडर में डालना है। साथ ही साथ आपको इसमें 1 लीटर पानी डालना है। 1 लीटर से कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल लीजिए। और इसे क्या करना है, आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद जो भी इसकी न्यूट्रिशन होते हैं वो सारे पानी में मिल जाएंगे। अब आपको इसे क्या करना है, एक बर्तन में छान लेना है। छानने के बाद आपको इस तरह का एक जूस मिल जाएगा जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो
बीट रूट है ये सेल्स को डेवलप करने में मदद करता है। तो प्लांट में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है, तो हमारे प्लांट में ये सेल्स की जो है ग्रोथ वो बढ़ाएगा। तो इस तरह से आपको बनाकर इसमें अब आपको क्या करना है, इसे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए आपको इसमें पानी मिक्स करना होगा। आप चाहे तो कम या ज़्यादा पानी मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई इसकी क्वांटिटी नहीं है। आपको खाली ये जो है टॉनिक बनाकर अपने प्लांट में देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद कि आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और आपका प्लांट जो है बहुत ही फ्लावरिंग कर रहा है। ये मैं हर 10 से 15 दिन पर अपने प्लांट में डालती हूँ। अक्सर हमारे घर में सब्जियां तो आती रहती हैं और सब्जियां जो होती है उसका जो आप फेंक देते हैं वेस्ट, उससे ही आप खाद बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो ये जो 4 टिप्स है, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।